हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे आप स्वस्थ होंगे। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, मैट्रिक्स के थ्योरीज के बारे में, जो आईएससी का 12th का आपको 3 नंबर चैप्टर्स होगा। इस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग सर कवर अप करेंगे। और इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स है क्या, या अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स आपके पास है आएंगे, एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट। और इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आबिहू। और इस आबिहू को बाबू हम लोग इंडिकेटिंग करते हैं 3 सिंबल से। जो पहला स्टार लिखा हुआ है, इसमें एक स्क्वायर है और एक छोटा ब्रैकेट है, एक डबल डबल लाइन का ब्रैकेट है सर। ये 3 ब्रैकेट से हम लोग मैट्रिक्स को सूचित करेंगे। और ये तीनों ब्रैकेट जहाँ भी दिखाई देंगे यह मतलब मैट्रिक्स ही होगा। उसके बाद इसको देखते हैं, अरेंज ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स आपके पास रहेंगे वह एलिमेंट या तो रो में या तो कॉलम में अरेंज रहेंगे। अरेंज ऑफ एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट का अरेंजिंग फॉर्म मैट्रिक्स कहलाता है जो रो और कॉलम में होते हैं। देखिए इसमें R1 और R2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक्स एक्सिस समझते होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें 2 हैं R1 एंड R2, और इसमें C1 C2 C3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये 2 ठो रो, इसमें 3 ठो कॉलम कहलाएंगे। अर्थात इस मैट्रिक्स में कितने रो होंगे, तो 2 ठो रो और 3 ठो कॉलम। इसकी ऑर्डर कॉलम की जो नेम लिखा हुआ है C1 C2 C3, यह फिक्स होते हैं। अर्थात पहला C1 कहलाएगा, दूसरा C2 कहलाएगा और तीसरा C3 कहलाएगा। अगर रो की बारे में बात करें तो ऊपर से आपको R1 और उसके बाद वाली टर्म्स को R2 कहते हैं दोस्त। हम आते हैं दोस्त इसके ऑर्डर के बारे में। यदि आपसे इस मैट्रिक्स में नंबर्स ऑफ रोज पूछी जाती तो 2 होती, नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, तो 3 होंगे। इसके बाद इसमें ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर्स की फार्मूला रो बाई कॉलम्स होते हैं। बाई का मतलब यहाँ पे क्रॉस होगा, क्रॉस का मतलब क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त हम लोग देखते हैं इसमें। इसके बाद ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि, और रो का मतलब होता है पंक्ति, स्तंभ, और कॉलम्स का मतलब होता है स्तंभ। ये सब बातों को बिल्कुल आप लोग समझेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्त हम लोग के ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर मतलब होता है सर कोटि। इसकी फार्मूला होती है रो क्रॉस कॉलम, रो बाई कॉलम्स। इसमें रो की संख्या और गुने कॉलम की संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आप देखें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है क्या, तो 2 ठो मैट्रिक्स यदि कब बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर सेम हो जाएगा। अर्थात इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है दोस्त 2 ठो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, तो A एंड B आर द सेम ऑर्डर एंड AIJ बराबर क्या हो जाए, BIJ फॉर ऑल आई एंड जे बिलोंग्स टू n लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि यह नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। तो I और J इसमें हमेशा या तो 1 1 2 3 4 5 6 सभी नेचुरल नंबर होते हैं, इसमें 0 नहीं आ सकता है। उसके बाद दोस्त देखते हैं पॉसिबल मैट्रिक्स किसे निकालते हैं। पॉसिबल मैट्रिक्स निकालने का जो फार्मूला है वह आपके पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स का पावर ऑर्डर होता है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स का पावर ऑर्डर। अब आते हैं सर स्टैंडर्ड्स फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। किसी में अगर mth रो और nth कॉलम हो, तो इसमें बाबू आप देख सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हमने A लिया है, इसमें पहले एलिमेंट्स को A11, दूसरे को बाबू A12 और डॉट डॉट आपके पास A1 तक चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का nth कॉलम है।
फिर उसी प्रकार इस मैट्रिक्स का दूसरा रो स्टार्टिंग करते हैं तो A21 A22 डॉट डॉट A2n तक। उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग करते हैं दोस्त AM1 AM2 डॉट डॉट AMN। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स में mth रो हैं और nth कॉलम हैं। उसके बाद देखिए एक बाबू AIJ लिखा हुआ है जो एरो से आपको डिनोटेड किया जा रहा है। आई जो होता है रो को दिखाता है, रो को शो करता है, और जे क्या होते हैं, कॉलम्स को शो करते हैं। और AIJ टोटल को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इसमें ए को एलिमेंट, आई को रो और जे को क्या बोलते हैं सर, कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट्स को बाबू हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद है सर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑपरेशंस कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। ऑपरेशंस का मतलब होता है सर ऑपरेशन का मतलब होता है कि दो ठो मैट्रिक्स को कैसे जोड़, कैसे घटाव, कैसे भाग, क्या सर कैसे करेंगे, इन सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। तो दोस्त आप देखिए